तो आंटी और क्या क्या आप लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन में आप लोगों का क्या क्या भूमिका रही है? उत्तराखंड में जो है लाठी मार खा रखे, जेल भुगता हम लोग ने, और पौड़ी खाली हो गई थे। मतलब जब बाहर की पुलिस वाले तो ग्रामीण घोषित इसलिए बोल रहे हैं कि उनको काम मिले, घर में काम करे, इधर उधर जाने से अपना काम चालू करें, अपनी खेती बाड़ी करेंगी, गाय बछिया बांधेंगी तो कुछ लाभ तो होगा हमको भी। अब हमारी सारी पौड़ी खाली हो रही है, अब हम कैसे रहेंगे? हमारे आगे के बच्चे क्या करेंगे? अब पिछले बच्चों के भविष्य भी खराब हो गया। कुछ सुना नहीं, कुछ नहीं, अपने अपने आपस में लड़नी चाहिए, हम लोग को कोई सुविधा नहीं करी। पहले ये सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि पिता की इनके लिए उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि इस रैली के माध्यम से क्या कुछ फायदा होने वाला है? फायदा तो कुछ नहीं होने वाला है रैली से। हाँ, क्यों? यहाँ के तो जो दुकानदार थे वो तो चले गए, ऑफिस चले गए, तो फायदा क्या होगा? अगर ऑफिस दे देंगे कोई, मैं बोलने चाह रही हूँ कि यहाँ फैक्ट्रियाँ कंपनियां हो जाती तो शायद यहाँ का पौड़ी का प्लान रुक भी सकता था। हाँ, पर कुछ विकास नहीं हो रहा। देखो रोड में तो गड्ढे पड़ रखे हैं, कुछ और जगह तो देखो रोड कितनी चमक रही है और यहाँ के देखो तो पूरे गड्ढे मिट्टी, कभी मंत्री आ रहे हैं तो मिट्टी से वो गड्ढे भर रहे हैं। हमारे पौड़ी की जो दशा दिशा है, जिसकी आजकल बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो रखी है, धीरे धीरे दयनीय स्थिति हो रही है, पलायन हो रहा है यहाँ से, किस प्रकार से उस पे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो छोटी सी एक पहल मेरी भी रहती है कि हर लोगों से पूछने के लिए कि उनके दिल में क्या है। तो आंटी जी, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम अभी दिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से सभी लोग देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, बोली, भाषा। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम दिया और बिना किसी साजबाज के आप लोगों ने बहुत शानदार प्रोग्राम दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आंटी जी, आप लोगों का और क्या क्या योगदान रहा है हमारे इस उत्तराखंड के लिए या हमारी इस पौड़ी के लिए? जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक रैली निकली थी यहाँ पे, पौड़ी बचाओ, तो उसके लिए आप लोगों ने, उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि इस रैली के माध्यम से क्या कुछ फायदा होने वाला है? फायदा तो कुछ नहीं होने वाला है रैली से। हाँ, क्यों?
यहाँ के तो जो दुकानदार थे वो तो चले गए, ऑफिस चले गए, तो फिर क्या होगा? वो अगर ऑफिस दे देंगे कोई, मैं बोलने चाह रही हूँ कि यहाँ फैक्ट्रियाँ कंपनियां हो जाती तो शायद यहाँ का पौड़ी का प्लान रुक भी सकता था। हाँ, पलायन पर कुछ विकास नहीं हो रहा। देखो रोड में तो गड्ढे पड़ रखे हैं, कुछ और जगह तो देखो रोड कितनी चमक रही है हैं? और यहाँ के देखो तो पूरे गड्ढे मिट्टी, कभी मंत्री आ रहे हैं तो मिट्टी से वो गड्ढे भर रहे हैं। जब कोई भी वीआईपी आता है, कोई भी मंत्री लोग जो भी आ रहे हैं तो गाड़ी से तो उतर नहीं रहे। हाँ। पैदल चल के देखो तो तब तो उनको मालूम हो गया पौड़ी की हालत ये हो रखे। वो तो गाड़ी में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आते जहाज से कंडोले से गाड़ी में आ रहे हैं। हाँ जी। तो आप लोग जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इतना मेहनत करती हैं, सारी मातृशक्ति हमारी ना, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो ये चल रहा है पौड़ी बचाओ आंदोलन, उसके लिए मतलब आप लोग जैसे हॉस्पिटल देख रहे होंगे आज की डेट में, हॉस्पिटल की कैसी दुर्गति हो रखी है, कैसी व्यवस्था हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है। हाँ। और जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल था वो भी उन्होंने खत्म कर दिया है। यहाँ पर हॉस्पिटल होने चाहिए और पौड़ी में हॉस्पिटल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट जो है उसी टाइम में काट देते हैं, सड़क जो है टूटी फूटी है। इतना योजना आ रहे हैं, कहाँ है वो योजना? हम कुछ नहीं देख रहे हैं पौड़ी में। तो आप पौड़ी की जनता जो है अब ये आंदोलन कर रहे हैं पौड़ी बचाने को। पहले भी हमने पौड़ी बचाने को आंदोलन करा था और उत्तराखंड बढ़ाए, इसलिए बढ़ाए हमने उत्तराखंड। हमारा उत्तराखंड जो है हमारी पौड़ी खत्म हो। तो आंटी और क्या क्या आप लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन में, आप लोगों का क्या क्या भूमिका रही है? उत्तराखंड में जो है लाठी मार खा रखे, जेल भुगता हम लोग ने और पौड़ी खाली हो गई थे। मतलब जब बाहर की पुलिस आई थी उन्होंने लाठी चार्ज करा और जेल भुगता, हमने थाने में हमने भुगता है। हम लोगों को कुछ ना दिया उन्होंने। पौड़ी गाँव वालों को एक आंदोलनकारी तो चयनित नहीं करा है उन्होंने। अभी तक भी हम लड़ रहे हैं और कि भाई हमको चयनित करो। इन लोगों को किसी को चयनित न करा उन्होंने। एक लेडीज को बैठाई जो कि सबसे पहली कलेक्ट्रेट के सामने पौड़ी गांव है और पौड़ी गांव के जितने भी महिलाएं हैं किसी को कुछ नहीं मिला है, न तो किसी को कार्ड मिला है, न चयनित करा उन्होंने अभी तक नहीं। तो इसलिए बनाया हमने उत्तराखंड है, सारी पौड़ी खत्म कर दिया उन्होंने। और हम लोगों के जो है हम कहाँ जाएंगे? हमारे मतलब ऐसा खेती पाती भी सब सरकार ने निकाल दिया। हमारे बच्चा बेरोजगार हैं, हम चाहते हैं कि बेरोजगारी को रोजगार देने चाहिए और आगे जो है आंदोलनकारियों को चयनित करने चाहिए उनको और पौड़ी का विकास होने चाहिए। तभी कोई मंत्री पौड़ी में आएगा और मुख्यमंत्री को आने चाहिए और महिला को मिलने चाहिए। क्या उत्तराखंड की महिला ही नहीं है? क्या उनके लिए बैन नहीं है यहाँ उत्तराखंड में? ऐसा कह रहे थे कि यहाँ पे फैक्ट्री अगर हो जाए या कुछ रोजगार के साधन हो जाए तो शायद पलायन रुक जाए। पहले तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि लाठी डंडा पौड़ी वालों ने खाया है और विकास हुआ बाहर वालों का। जो आंदोलनकारी थे भी नहीं वो उनको चिन्हित किया गया और जिन्होंने लाठी डंडा खाया उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। पौड़ी गांव, कांडे गांव, चीचा गांव, तीनों गांव वालों के यहाँ पर वो अच्छा तीनों गांव के वालों ने ये वो गोली लगी। हमारे पौड़ी गांव के लड़के में लगी गोली। 3 लड़के ऊपर छत में चढ़ के वो नीचे गिर रहे थे हैं। और जो वो पानी की गाड़ी जब वहाँ स्टेशन में आग लगी, इनको पूछो, मैं तो ये डीएम साहब के लिए बोला कि जिनका कार्ड बनेगा उनका इंटरव्यू लो कि कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर क्या हुआ है। अगर वो सही जवाब देंगे तो ठीक है, चिन्हित करे उनको। ये तो पौड़ी गाँव, कांडे गाँव, तीनों गाँव को चिन्हित करो, चिन्हित कर दो तीनों गाँव को है। लाठी डंडा पौड़ी गाँव, चीजा गाँव, तीनों गाँव वालों ने खाई विकास हुआ हर जगह। तो आप तो खाली हो जब गया। आपके साथ पिछली मेरी मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि हम लोग जो है जेल में रहे। हाँ, जेल में गए हम, थाने में बंद हुए, पुलिस लाइन कितने बंद दिन हुई। तक आप लोग जेल में रहे? 7 दिन तक उन्होंने ये पौड़ी जेल में रही। हम तो अच्छा। हम झूठ बोलने के वो नहीं 7 जानते। दिन रहे हम तो। सुबह 7 दिन सुबह पौड़ी बंद जेल कर में दिया रहे था हैं। उन्होंने। आज शाम को हमको 8 बजे रात छोड़ा उन्होंने। अच्छा। तब हम घर आए, तब जाके हमने लाठी खाई, वो खाई। पर हम जो हमारे गांव के थे, गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, जो वैसे जेंट्स लोग, उन्होंने बोला कि ठीक हुआ ये लाठी खा के आगे पुलिसों की। बड़े चालाक रहे थे बने जो इन्होंने लाठी डंडा खाया है। तो इनको शर्म नहीं है जो ये लाठी डंडा खाने पुलिस के गए।
तो ये तो आप लोगों का आंदोलन जो है आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने इतना जेल में रहे, इतना अपने मतलब इतना भूखे रहे, प्यास रहे, इतना आपने आंदोलन किया, उसका कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा आज की डेट दिखाई में। नहीं दे। एक ये दीदी है, इसको कार्ड तो मिल रखा है, पर पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन नहीं मिल रही है, हाँ, मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, नहीं मिल तुमको पेंशन मिल रही है। पेंशन है, पेंशन तो मिल रही है, पर ये पेंशन जो है ये तो लाठी डंडे की पेंशन है। अच्छा। जो ये वो हम आंदोलन किया जिससे सरकार बने, सरकार तो जब 5 साल में वो विधायक चुने जाते हैं तो उनको तो इस टाइम भी 5 साल में उनको 1 लाख पेंशन मिलती है। फिर वो दोबारा चुने तो उनको 2 लाख पेंशन मिल जाती है। तो जिन्होंने लड़ाई लगे हमारे पीछे खा रहे हैं ना वो। तो आंटी अभी तो इन स्वर्ण मानुष की यकबटी जो ऑफिस भी जाना छन कुछ और, तो आप लोग के बुन चला हम ऑफिस जाए के हम तो धरने वहाँ उसमें बैठ रोडों में बैठ जाएंगे, चाहे हम लेट जाएंगे रोडों में, हम तो जाने नहीं देंगे। हमने उत्तराखंड मांगा और वो नैनीताल उन्होंने कमिश्नरी मांगी। हाँ, हम कमिश्नर का बने वहाँ के। जब हम उत्तराखंड मांगे तो कमिश्नरी उन्होंने मांगी तो वही बने मुख्यमंत्री, वही बना प्रधानमंत्री भी उन्हें, वही प्रधानमंत्री उन्हें की सुन रहा है। खैर प्रधानमंत्री तो जो भी कर रहा है सबके लिए, विधायक नहीं कर रहे हैं पौड़ी के लिए, है विधायक नहीं, प्रधानमंत्री तो योजना दे रहा है, पर वो ये जो विधायक है वो नहीं करे। हम लोगों तक पहुंचे नहीं जाए, विधायक अपने ही पेट भर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, बाकी कुछ नहीं है। कुछ सुना नहीं, कुछ नहीं अपने अपने आपस में लड़ नहीं चाहे, हम लोग को कोई सुविधा नहीं कर। पहले ये सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि विधायक इनके लिए जहाँ के भी हो विधायक, वहाँ के लिए सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि ये योजना कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या इनके लिए बच्चों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये तो हमने बच्चों को रोजगार दे रहे हैं और न तो ये क्या बोलते हैं, ये हम लोगों को हम तक कोई वो विधायक न कोई योजना कुछ ला रहे जो इनके खास। हम नगर पालिका से हमसे कुछ नहीं मिलता है, हमको ग्रामीण घोषित करो। अब लड़ाई ये लड़ना है हमने कि हमको बिल्कुल वो नहीं मिलना चाहिए। क्या हम उत्तराखंड नहीं चाहिए, हमको उत्तराखंड नहीं चाहिए, हमको यूपी सरकार चाहिए, पर हम उत्तराखंड नहीं चाहिए। हमको जैसी पहले थी वैसी रही, और हमने अब यही आंदोलन करना है बस। ठीक है, हम पड़ जाना है। आप कुछ बोलना चाहेंगे बसु दीदी? बिल्कुल नहीं देना। बसु दी कुछ बुन चला ऐसे बोल रही थी ना कि हमें नगर घोषित करना है, ग्रामीण घोषित करना है, नगर पालिका से हमें कुछ नहीं मिलता है। हमारे बच्चे बहू बेटी आगे काम करेंगी तो कहाँ से काम करेगी जब वो काम ही नहीं देते हैं नगर पालिका वाले। तो ग्रामीण घोषित इसलिए बोल रहे हैं कि उनको काम मिले, घर में काम करे, इधर उधर जाने से अपना काम चालू करें, अपनी खेती बाड़ी करेंगी, गाय बछिया बांधेगी तो कुछ लाभ तो होगा हमको भी। अब हमारी सारी पौड़ी खाली हो रही है, अब हम कैसे रहेंगे, हमारे आगे के बच्चे क्या करेंगे? अब पिछले बच्चों के भविष्य भी खराब हो गया, उनको नौकरी नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगारी फैल रही है पौड़ी में, रोजगार नहीं है। हमारे पौड़ी की जो दशा दिशा है, जिसकी आजकल बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति हो रखी है, धीरे धीरे दयनीय स्थिति हो रही है, पलायन हो रहा है यहाँ से, किस प्रकार से उस पर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो छोटी सी एक पहल मेरी भी रहती है कि हर लोगों से पूछने के लिए कि उनके दिल में क्या है। तो अभी अधिकांश मेरी आंटी लोगों से बात होती रहती है, तो आप लोगों ने सुना होगा उनका दर्द क्या है। तो जितने भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं वो लोग इस चीज़ को भली भांति समझ रहे होंगे कि हमारे जो पौड़ी का जो जिस प्रकार से पहले पौड़ी था और अब कैसा हो गया है, तो उसके लिए बहुत दुख होता है। तो दोस्तों अब एक बार चलते हैं नीचे पहली वाली मंजिल में, तो वहाँ पे अभी थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम और है, उसके बाद करते हैं अन्य बातें आप लोगों से।